जी, आज की ये वीडियो इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट से मुतालिक है। जैसा कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया ने ऐलान किया है कि 1 जुलाई 2021 से ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ से बैचलर्स कंप्लीट किया है या मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है तो 2 साल के पोस्ट स्टडी वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम कॉलेज जिन्होंने 1 जुलाई 2021 को अपनी डिग्री कंप्लीट की या उसके बाद करेंगे वो इस कैटेगरी से इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके लिए जो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स है वो अंडर पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। ये वैसे तो उन्होंने मेंशन किया है कि ये 70 पॉइंट्स आपने कंप्लीट करने हैं, तो लेकिन ये बहुत ईजी 70 पॉइंट्स ऐसी है जैसे किसी ने डिग्री कंप्लीट की और यहाँ के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ से वो पढ़ा है तो वो 70 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें मेन चीज़ यही है कि उन्होंने यहाँ से बैचलर डिग्री की हो या मास्टर्स किया हो तो 2 साल का वीज़ा मिलेगा, लेकिन अगर किसी ने पीएचडी की है तो फिर उसको 3 साल का वीज़ा मिलेगा। और इसमें आपको ना तो किसी एम्प्लॉयर की ज़रूरत है, इस पर कोई कैप भी नहीं है, कितने स्टूडेंट्स दिए जाएंगे, जितने भी स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे डिग्री 1 जुलाई 2021 के उसके बाद वो ऑब्वियसली इस कैटेगरी के तहत अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें यह है कि जो स्टूडेंट्स पहले से यहाँ पर मौजूद हैं ऑब्वियसली वही अप्लाई कर सकेंगे। आउटसाइड द यूके आप अप्लाई नहीं कर सकते। जिन स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट्स पहले से यहाँ पर मौजूद हैं वो भी ऑब्वियसली एज अ डिपेंडेंट इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन मेन चीज़ जो ये है कि डिपेंडेंट्स जो बाहर से आना चाहेंगे इस कैटेगरी के तहत वो नहीं आ सकेंगे। और इसके अलावा आप चाहें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में काम शुरू कर लें, एम्प्लॉयमेंट में कर लें, आपके पास एम्प्लॉयर है या आप काम ढूंढ रहे हैं तो किसी किस्म की भी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास पहले से जॉब ऑफर होनी चाहिए। फिर इसके अलावा ये स्कॉटलैंड के लिए भी सेम कैटेगरी है जो ये सेम वीज़ा रूट है जो कि 2012 में इन्होंने 2012 में इन्होंने स्टॉप कर दिया था पोस्ट स्टडी वीज़ा, उसी को समझने के लिए दोबारा शुरू किया। लेकिन उस वक्त स्कॉटलैंड की अपनी कैटेगरी थी, लेकिन अब स्कॉटलैंड भी इसके अंदर शामिल है। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स भी यूके के साथ इंग्लैंड के साथ शामिल है और कोई स्टूडेंट जहाँ से भी डिग्री कंप्लीट करेंगे उसके तहत अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कोविड रिस्ट्रिक्शन जो थी उसकी वजह से कंसेशन दी गई हैं कि जिन लोगों की डिग्री लास्ट ईयर 2020 या इस साल 2021 में शुरू हुई और वो नहीं आ सके वो अभी अगर 27 सितंबर दिस ईयर 27 सितंबर 2021 तक आ जाए यूके में आ सकते हैं तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं ऑब्वियसली जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे। और उसके अलावा जिनके कोर्सेज अभी शुरू हो रहे हैं इसी साल 2021 में या नेक्स्ट ईयर के शुरू में 2022 में शुरू होंगे तो वो भी अगर 6 अप्रैल तक इस कंट्री 6 अप्रैल 2022 तक इस कंट्री में आ जाएंगे तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें एक चीज़ जो ज़्यादा ज़रूरी है वो यही है कि आप इस कैटेगरी की तहत सेटलमेंट रूट की तरफ नहीं जा सकते। उसके लिए आपको ज़रूरी होगा कि आप इसको स्विच करें। स्विच करने की आपको इनसाइड द कंट्री आपको इजाज़त है कि अगर आप Tier 2 कैटेगरी में ग्लोबल टैलेंट वीज़ा या किसी और कैटेगरी में जाना चाहें तो आप स्विच कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।